विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान अलवर जिले में औद्योगिक क्षेत्रों और बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाने को लेकर मामला उठाया गया। इस पर जवाब देते हुए उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि खेड़ी में 27 भूखंड में से 25 भूखंडों पर 17 औद्योगिक इकाइयां आवंटित हैं, वहीं 2 भूखंड BSNL को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रीको के नियमों के विचार पर किया गया है। वहीं भिक्षावृत्ति के सवाल पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार के ऑपरेशन स्माइल के तहत राज्य की 3 जगहों को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में गंभीर है और इसमें लिप्त बच्चों के लिए 3 पुनर्वास केंद्र जयपुर में खोले गए हैं। राजधानी क्षेत्र NCR को रीजनल प्लान 2021 के अंदर उनको वापस से लिखा था कि एक बार डिटेल्ड सर्वे करवाइए और ये क्षेत्र है, ये इसकी ज़मीन किस धारा में आती है वो हमारे को बतलाइए। अब मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहूँगा, सदन को भी बतलाना चाहूँगा कि ये जो चिन्हित भूमि है वो राजधानी क्षेत्र NCR के रीजनल प्लान 2021 में एग्रीकल्चर रूरल जोन आउटसाइड कंट्रोल और डेवलपमेंट एरिया में आती है। अभी हमने 15/7/2024 को अधिकारियों को लिखा था कि ये भूमि का आरक्षण कर हमें रीको को आवंटित कर दीजिए। अभी तक आवंटन हुआ नहीं है। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी इसके ऊपर डिमांड बेस्ड यहाँ पर हम कार्रवाई करेंगे। दूसरा माननीय सदस्य का जो आग्रह है वो पुराना इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो खेडली में है, ये 1979 में औद्योगिक क्षेत्र बना था और 85 के अंदर इसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया था। इसके अंदर टोटल 27 भूखंड हैं, जिसमें से 25 भूखंड 17 औद्योगिक इकाइयों को आवंटित हैं और 2 भूखंड इसमें से BSNL को दिए जा चुके। ये बात सही है कि इसमें से कई इकाइयां अब बंद हो गई हैं। अभी जो रीको के नियम है, उन रीको के नियमों के अंदर एक बार जहां प्रोडक्शन शुरू हो जाता है वहां पर रीको कार्रवाई नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है, इस सदन को समझने की बात है कि राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जहां एक बार प्रोडक्शन शुरू हो जाए और शुरू होने के बाद बंद हो जाए, वहां रीको के पास कोई अभी कानून नहीं है। जो भी सार्वजनिक चौराहे होते हैं, मंदिर होते हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहां पर अनेक संख्या में, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं, अनेक संख्या में इस प्रकार के जो भिखारी हैं भिक्षावृत्ति करते हुए पाए जाते हैं। 2012 के मूल अधिनियम को तो लागू किया बनाया गया, लेकिन उसमें दंडात्मक प्रावधान नहीं था। तो पिछली सरकार ने हमारे एक नया कानून उसको लागू करने के लिए नया अधिनियम लाया गया था। उसमें मैंने पहले बताया कि 20 प्रकरण दर्ज हुए पुलिस के द्वारा, उसमें से 19 में चालान हुआ और 1 में FIR लगी है। लेकिन फिर भी अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन स्माइल प्रोजेक्ट जो है वो हमारी अभी इसी महीने हमारे पास में एक लेटर मिला है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें भिक्षावृत्ति और थर्ड जेंडर जो है वो इस जो आपने प्रश्न के खंड 2 में पूछा है कि नकली किन्नरों के द्वारा भी भिक्षावृत्ति कराई जाती है या उनसे वसूली की जाती है, इसके बारे में केंद्र सरकार का स्माइल प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का हमसे मार्गदर्शन मांगा गया। उसमें राजस्थान के 3 जगह को चिन्हित किया गया, सिटी पैलेस जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर। ये हम प्रकरण बना के यहाँ से भिजवाते, केंद्र सरकार तो मॉनिटरिंग होगी। और विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस मामले में गंभीर है और हमने जो पिछले 2 वर्षों में भिक्षावृत्ति में लिप्त बालकों की प्रभावी रोकथाम एवं भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों की देखरेख और संरक्षण पुनर्वास हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में त्रैमासिक स्तर पर 217 बैठकों का आयोजन किया गया है। इसके अलावा हमने पुनर्वास 4 केंद्र खोले थे, उसमें से 3 100 समता के अभी जयपुर के अंदर चल रहे हैं और उनको ग्रांट भी हम लोग देते हैं। जहां कहीं भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है उसको रेस्क्यू करने का काम हम लोग करते हैं।